हेलो, दिस इज अजीत पांडे और आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ एमएफए वाले बच्चों के लिए जो एमएफए से अप्लाइड आर्ट कर रहे हैं या फिर पेंटिंग से हैं या फिर स्कल्पचर या फिर टेक्सटाइल से हो आप। तो अगर आपने बीएचयू में अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली आज 19 अगस्त है और आज के दिन नोटिफिकेशन आया बीएचयू से कि जो जो बच्चे एमएफए में बीएचयू के लिए अप्लाई किए हुए हैं उनका अब प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, यानी कि उनका एक थ्योरी एग्जाम होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। मतलब आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। पहले 150 मार्क्स का होता था बट अब से 200 मार्क्स का होगा। और आपका प्रैक्टिकल की जगह आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो और इंटरव्यू कर दिया गया है, यानी कि अब से आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, अब से आपका पोर्टफोलियो और इंटरव्यू होगा जो कि 400 मार्क्स का होगा। एमएफए इन पेंटिंग उसका कोर्स कोड है 360, एमएफए इन अप्लाइड आर्ट्स उसका 361 है, एमएफए इन प्लास्टिक आर्ट उसका 362 है, एमएफए इन पॉटरी एंड सिरामिक्स उसका 363 है, एमएफए इन टेक्सटाइल डिज़ाइन उसका 364 है। यानी कि ये जो 5 यहाँ जो बीएफए के अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं या फिर उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक है इसका अलग अलग क्वेश्चन होगा, यानी अलग अलग पेपर होगा। ठीक है, यानी कि पेंटिंग का अलग क्वेश्चन आता है, अप्लाइड का अलग पेपर होता है, प्लास्टिक आर्ट का अलग पेपर होते हैं और जो पॉटरी सिरामिक्स होता है उसका अलग पेपर होता है और जो टेक्सटाइल डिज़ाइन होता है उसका अलग पेपर होता है। ठीक है, ये नहीं कि सोचना कि बीएफए की तरह सबका सेम क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसके अलग अलग पेपर आते हैं हर साल। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है दैट देयर शैल बी वन पेपर ऑफ 60 मिनट्स ड्यूरेशन कैरिंग 200 मार्क्स कंटेनिंग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन related to art history, aesthetics and material and methods of concerned subject at the BFA level। यानी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 60 यानी मिनट, यानी आपको 1 घंटे दिए जाएंगे, आपको 50 क्वेश्चन होंगे और आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है देयर शैल बी अ पोर्टफोलियो और इंटरव्यू ऑफ 400 मार्क्स, द मेरिट विल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। यानी कि आपका 200 मार्क्स का थ्योरी होगा और 400 मार्क्स का आपका पोर्टफोलियो इंटरव्यू होगा, जिसमें आप पोर्टफोलियो पहले सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा एंड देन आपका यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट आएगा और आपके दिन एडमिशन होंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एज अ नोट, आफ्टर द थ्योरी एग्जामिनेशन द एप्लीकेंट्स विल रिक्वायर टू सबमिट देयर पोर्टफोलियो एंड 3 ओरिजिनल वर्क attested by their institution department to the concerned department of the faculty of visual art। यानी आपको अपने पोर्टफोलियो में आपको 3 वर्क रखने होंगे जो कि कॉलेज के जो भी प्रोफेसर हैं या फिर जो टीचर उसके द्वारा साइन किया होना चाहिए और वो लगना चाहिए कि हाँ कॉलेज से। ये नहीं कि आप नया वर्क लेके दे जा रहे हो, तो इतना ऐसा नहीं कर सकते, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप उनको। आप ठीक है, तो आप कॉलेज से अटेस्टेड होना चाहिए, उस पर साइन होना चाहिए, कंपलसरी है। बी में क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ डाउट ऑफ द सबमिटेड पोर्टफोलियो एंड 3 ओरिजिनल वर्क बाय द एप्लीकेंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सेड स्टूडेंट मे बी टेकन बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ पर दिया कि अगर आपके पोर्टफोलियो जो सबमिट किया आपने, अगर उसमें कोई डाउट होगा, जो एक्सपर्ट है वहाँ पर, देन आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। जो पैनल के एक्सपर्ट हैं आपको प्रैक्टिकल लेंगे वो, कि आप में कोई भी फॉल्ट हो या फॉल्ट उनको लगा कि डाउट हुआ कोई भी कि आपने जो सबमिट किया हुआ है पेपर या फिर जो आपने सबमिट किया हुआ पोर्टफोलियो उसमें उनको डाउट थोड़ा भी हुआ कि नहीं आपका द्वारा काम नहीं किया गया है, तो आपको फिर से प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जा सकता है। सी में क्या दिया हुआ है, अपीयरेंस इन बोथ थ्योरी एंड पोर्टफोलियो एंड ओरिजिनल वर्क एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर एडमिशन। यानी आपको थ्योरी के साथ साथ आपका एग्जामिनेशन में पोर्टफोलियो भी लाना बहुत ही ज़रूरी है और ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आपका ऐसा नहीं हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अभी अगर आपके पास टाइम पड़ा हुआ है तो आप जितना जल्दी हो सके अपना पोर्टफोलियो तैयार कर ले, सो दैट आपका यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपका है, यानी अप्लाइड आर्ट का एक अलग ही पोर्टफोलियो बनेगा, पेंटिंग का अलग पोर्टफोलियो बनेगा, स्कल्पचर का अलग पोर्टफोलियो बनेगा और जो बच्चा टेक्सटाइल से उसका अलग पोर्टफोलियो बनेगा। अब पोर्टफोलियो में क्या क्या बनाना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।